गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अकाउंटेंसी में ये देखेंगे कि जो हमने इसके पहले वाले सेशन में देखा था कि कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो आज उसी स्टेप को लेकर हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार किया है। ये क्वेश्चन आपके बहुत काम में आएगा एग्जामिनेशन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इस स्टेप को भी ध्यान रखिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। और देखिए यहाँ हमने लिखा है कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। तो सबसे पहले तो हमने ये मान लिया है कि ए और बी जो है वो हमारे इक्वल पार्टनर हैं। देयर कैपिटल वर 10,000 एंड 20,000। उनकी जो कैपिटल है वो 10,000 और 20,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड 5% पर एनम। सैलरी एंटाइटल्ड बाय ए 2,000 पर एनम। और फिर हमारे पास में यहाँ पर है कमीशन एंटाइटल्ड बाय बी, और जो है हमारे पास 10% पर एनम। On profit after charging interest on capital, salary and such commission। तो ये जो स्टेप है हमारे पास आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, इस स्टेप को लेकर ही हमको जो है वो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। यही आज की सबसे खास स्टेप है। फिर लिखा है ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स वर 1,000 पर एनम एंड 2,000 पर एनम। नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट वॉज 20,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो है पूरा अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। वर्किंग नोट को भी देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले से पता है कि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, तो वही पहले कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, बाकी की चीज़ें हमको लिखना है क्रेडिट साइड में, और उसके बाद ही हमको उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करना है। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को और स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। ये समझ लीजिए कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। इसके बाद हम पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चन की चीज़ों को समझने वाले हैं। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास लिखा है कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। देयर कैपिटल वर 10,000 एंड 20,000। तो आज लिखा है देयर कैपिटल वर 10,000 एंड 20,000। उनकी जो कैपिटल है वो 10,000 और 20,000 रुपये थी, यानी पहले से थी, उन्होंने कुछ लगाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको कैपिटल को लगाना हो तो हम यहाँ लिखते हैं बाय कैश अकाउंट, और अगर पहले से हो तो हमको लिखना पड़ता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ तो अंतर है। देखिए रोज के क्वेश्चन में हम लिखते थे दे एम्प्लॉयड देयर कैपिटल, आज लिखा है देयर कैपिटल वर, उनकी कैपिटल पहले से थी। तो अब जितनी थी वो हम यहाँ बैलेंस में लिखेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 20,000। इसके बाद लिखा हुआ है देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी हम यही लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 5% निकाल लेते हैं, 500 और 1,000। और जैसे ही हमने ये निकाल लिया तो अब आगे की स्टेप है सैलरी एंटाइटल्ड बाय ए 2,000 पर एनम। तो ए को जो सैलरी है वो 2,000 पर एनम दी जाती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय सैलरी अकाउंट। तो बाय सैलरी अकाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे 2,000। इसके बाद लिखा है कमीशन एंटाइटल्ड बाय बी 10% पर एनम ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड सच कमीशन। तो जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की बात आती है तो हमको यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं बाय कमीशन अकाउंट, और ये सारी स्टेप तो अब आखिरी में हो पाएगी। तो अभी तो फिलहाल बी को देना है, तो अभी हमारे पास है नहीं, तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। फिर लिखा है ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स फॉर 1,000 एंड 2,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू ड्राइंग अकाउंट। तो ये लिख दिया मैंने 1,000 एंड 2,000। इसके बाद में लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट वॉज 20,000। तो जो नेट प्रॉफिट है वो 20,000 का है। तो अब मैं यहाँ पर प्रॉफिट लिख देता हूँ जो हमारे पास 20,000 का है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, और यहाँ लिख दूंगा नेट प्रॉफिट, और ये जो नेट प्रॉफिट है हमारे पास ये है 20,000 का। अब देखिए हमारे पास एक ही स्टेप बाकी है जिसको हम कह रहे हैं कमीशन, पर उसके पहले जो बाकी के ट्रांजैक्शन है उसको हम यहाँ पर जो है वो पहले ट्रांसफ़र कर दें। तो आपको पहले क्वेश्चन से मैंने बताया है कि कैपिटल और ड्राइंग ये जो दो ट्रांजैक्शन है ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाते, इनको छोड़कर जो होते हैं वो जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी को और ये जो कमीशन है जिसका अमाउंट हमको निकालना है पहले हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं यहाँ लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी के लिए हम लिखेंगे। तो ये है 500 और ये है 1000, ऐसा ये आ गया 1500। फिर हमारे पास है सैलरी, तो हम लिख देंगे टू सैलरी अकाउंट, और ये जो सैलरी अकाउंट है हमारा ये ए के लिए था 2000 का, तो हमने यहाँ लिख दिया 2000। अब इसके बाद में देखिए कमीशन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू कमीशन अकाउंट, तो यहाँ लिख दिया मैंने टू कमीशन अकाउंट, और अब मेरे को इसका अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट अगर निकालना है तो सबसे पहले वर्किंग नोट करना होगा। तो इस वर्किंग नोट को आप अच्छे तरीके से देखिए, इसके बारे में ही हमने इसके पहले वाला जो सेशन है उसमें देखा था कि आफ्टर चार्जिंग अगर सैलरी लिखा हो या आफ्टर चार्जिंग जो भी लिखा हो उस पर ही आपको जो है वो कमीशन को कैलकुलेट करना पड़ता है, उसको निकालना होता है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या कहा गया है कि कमीशन एंटाइटल्ड बाय बी 10% पर एनम ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, यानी प्रॉफिट में से इन सारी चीज़ों को घटाने के बाद किनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी को एंड सच कमीशन, यानी जो कमीशन आप निकालना चाहते हैं उसको भी आपको माइनस कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि डिवाइजेबल प्रॉफिट बचता कितना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास में नेट प्रॉफिट जो आपके पास है, ये नेट प्रॉफिट है आपके पास 20,000 का। अब इस 20,000 में से जिन जिन को हमको माइनस करना है, जो आफ्टर चार्जिंग है उनको हम माइनस करेंगे। जैसे सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारे पास 1500 है, तो हम यहाँ 1500 लिख देंगे। फिर इसके बाद है हमारे पास सैलरी, तो हम यहाँ सैलरी को लिख देंगे। तो सैलरी जो है हमारे पास है 2000 का। उसके बाद सच कमीशन, तो यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ कमीशन भी। आपको यहाँ कोई डाउट नहीं रखना है, अगर कमीशन नहीं है हमारे पास तो हम वहाँ डैश लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस 20,000 में से इस 3,500 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 16,500। ये जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा फॉर्मूला लगाते हैं कमीशन का। तो कमीशन का फॉर्मूला उस दिन हमने देखा था, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट मेरे पास हो गया 16,500 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, तो 16,500 इंटू 10 अपॉन 110, तो आप कैंसिल करते हैं 150 बार, तो ये हो गया 1500। तो यहाँ जो कमीशन निकल के आया है वो आपके पास में आ रहा है 1,500 रुपीज़ का। तो ये जो 1,500 रुपीज़ है इसको हम एक बार यहाँ पर भी लिख देंगे और एक बार यहाँ पर भी लिख देंगे। अब हमारी सभी प्रकार की जो एंट्रियाँ हैं वो दोनों अकाउंट में जो है वो लिख कर हो गई। अब अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ अगर हम क्लोज करें तो देखिए ये है 20,000। उस 20,000 में से मैं यहाँ के 5,000 को माइनस करूँगा तो बचेगा 15,000। 20,000 से मेरा अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें ए और बी अभी ये इक्वल लिया है हमने, तो 7,500 और 7,500 इसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हमारे पास आता है 7,500। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर टोटल लगाना है। तो देखिए यहाँ का टोटल होता है 10 और 2 12 और 7 19 और 20,000 रुपये, और यहाँ का होता है 20 21 और 9 30,000 रुपये। अब 20,000 में से 1,000 गया तो बच गया हमारे पास 19,000, 30,000 में से 2,000 गया तो बच गया 28,000, और ये आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000 और 30,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा सॉल्व होता है। अब हमने इस बुक की जो स्टेप्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से सभी स्टेप्स को देखा है जो इस प्रकार के क्वेश्चंस में होती है। एक स्टेप और है जिसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, जिसको हम हमारे नेक्स्ट वाले जो सेशन है उसमें लेंगे। और यहाँ पर इस क्वेश्चंस को कुछ क्वेरीज जो आ रही थी उसको भी मैं दूर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 46 47 आपकी बुक में आता है, आप वहाँ से इनको देखना शुरू करिए। आपको धीरे धीरे जब आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उनकी हेडिंग्स को पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस जो है बुक में कहाँ पर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस थे आपके मन में कि ये कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये 46 47 नंबर का जो क्वेश्चंस है वहाँ से आपको एप्रोप्रिएशन वाले मिलेंगे। उसके आगे से जो हम आगे का पढ़ने वाले हैं पास एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ पार्टनर, उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बुक को देखिए तो उसमें प्रॉपर उस चैप्टर को देखिए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो खोजने का तरीका ये है कि इलस्ट्रेशंस को पहले देखिए, कुछ पेजेस पहले आपको इधर उधर पलटाने पड़ेंगे, उसके बाद में ही ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ख़ास क्वेश्चन है और ख़ास स्टेप भी है।